नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग के साथ ही मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक न्यूज़ एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बताया कि बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस इस बार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे पास 3 सीटें थी, लेकिन इसके बाद हुए चुनाव में बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें पिछले चुनाव में भारी बहुमत मिला था। इस बार लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट होने वाला है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा सफलता पश्चिम बंगाल में ही मिल रही है। वहाँ का चुनाव एक तरफा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत में कहा कि मुझे मेरे SC, ST और OBC और अति पिछड़ा भाई बहनों को सचेत करना है, क्योंकि इनको अंधेरे में रख के ये लोग लूट कर रहे हैं। चुनाव एक ऐसा समय है जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है। उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए। इसलिए मैं आग्रहपूर्व जनता जनार्दन को समझा रहा हूँ। 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, भारत के संविधान की मूल भावना को हनन करने की कोशिश की जा रही है। संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। PM मोदी ने आगे कहा कि जो लोग अपने आप को दलितों और आदिवासियों का हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। उन्होंने रातों रात शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान बना दिया और उसमें आरक्षण ख़त्म कर दिया। दिल्ली में जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है, उसमें सारे आरक्षण ख़त्म हो गए। बाद में उभर कर आया कि करीब 10,000 ऐसे संस्थान हैं जहां SC, ST, OBC के अधिकार को पिछले दरवाजे से छीन लिया गया। विपक्ष के इस आरोप पर प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण ख़त्म कर देंगे। PM मोदी ने कहा है कि ये पास उन्होंने विपक्षी दलों ने किया है। मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं, और इसीलिए उन्हें झूठ बोलने के लिए ऐसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोप पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जेल भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बेहतर होगा कि ये लोग संविधान पढ़ लें, देश के कानून को पढ़ लें। मुझे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत में उड़ीसा विधानसभा को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि वर्तमान उड़ीसा सरकार की समाप्ति तिथि 4 जून और 10 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेंगे। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं तो पिछले 24 सालों से गालियां खाकर गाली प्रूफ बन गया हूँ। मौत का सौदागर, गंदी नाली का कीड़ा, किसने कहा था? संसद में हमारे एक साथी ने हिसाब लगाते हुए गिनाया था कि कैसे विपक्ष ने मुझे 101 गालियां दी, चाहे चुनाव हो या ना हो। ये लोग यानी कि विपक्ष मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है, और वो इतने हताश निराश हो गए हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना उनका स्वभाव बन गया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।